रेट डाउन हो जाता है, किसान के पास पैसा नहीं रहता हो तो कहाँ से खाद डालेंगे, दवा मारेंगे, स्प्रे करेंगे, मजदूर लगाना, हर काम के लिए पैसा चाहिए। भाटा में फल आ गया है, अब फलना स्टार्ट हो गया। हमारा पत्ता गोभी भी निकलेगा साथ में ही और भाटा भी फलना स्टार्ट हो जाएगा साथ में, दोनों एक साथ ही चलेगा। 6 महीने के अंदर में 3 फसल हम निकाल सकते हैं इससे। बैगन और पत्ता गोभी दोनों लगी है इसमें, और अब ये तैयार हो गया है। अब इसका हार्वेस्टिंग स्टार्ट होने वाला है। अभी फ़िलहाल दूसरी में हार्वेस्टिंग चल रही है, इसमें अभी नहीं हुआ है। इसमें बैगन और पत्ता गोभी भी लगी। अब पत्ता गोभी जो है कट जाएगा और बैगन फिर से इसकी कमाई होगी। आप देख सकते हैं कि पत्ता गोभी कितना बड़ी है, लगभग 1 से 1.5 किलो 2 किलो का है ये पत्ता गोभी, 1.5 किलो से ही ऊपर है। तो इसकी बुआई कब की थी आपने? जी सर, इसको हम नवंबर में लगाए थे, 1-2 नवंबर को। अच्छा, अभी ये स्टार्ट हो गया है, तैयार हो गया है पौधा। अच्छा, इसमें जो मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, लाइन से लाइन की दूरी जो है, ये भी फसल में बहुत मायने रखती है। जी तो सर, इसकी दूरी कितना आपने रखी हुई है? एक पत्ता गोभी गर्मी के मौसम में 1 फीट पे लगाते हैं। अच्छा, और ठंडी के मौसम में 1.5 फीट देते हैं इसको। अच्छा, जितनी दूरी रहेगी पौधा उतना ही सही होगा। बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें बैगन भी आपने लगाया? जी सर, जी बैगन भी लगी। अच्छा, तो ये मतलब पत्ता गोभी अब आपकी हार्वेस्टिंग के समय आ गया है इसमें। जी इसके बाद आपने बैगन लगाया हुआ है, जी सर। तो इसको पत्ता गोभी निकालने के बाद भी कुछ आप इसमें फिर लगाएंगे क्या, क्योंकि जगह आपको मिल जाएगी, खाली रहेगी? नहीं, अब ये जो बैगन तैयार होगा, हमको मार्च अप्रैल तक बैगन फलेगा। अच्छा, जब हमको फ्रूट देगा तो जब इसकी हार्वेस्टिंग बैगन की ख़त्म हो जाएगी तो हम इसके ऊपर करेला लगा सकते हैं, अच्छा, गिलकी लगा सकते हैं, खीरा लगा सकते हैं। और जो हिसाब से जिस रेट रहता है सब्जी को, उस हिसाब से हम लोग सब्जी लगाते हैं। हाँ, क्योंकि उसमें क्या है कि रेट सही मिलता है अगर आप समय के हिसाब से। 6 महीने के अंदर में 3 फसल हम निकाल सकते हैं इससे। अच्छा, पत्ता गोभी निकल जाएगा। अब हाँ, फिर भाटा निकलेगा। भाटा जब फरना कम हो जाएगा, अब जैसे लगे गर्मी की टेम्परेचर ज़्यादा हो गई है, बिक नहीं रहा है, कीड़े ज़्यादा लगते हैं, तो किसान ज़्यादातर छोड़ देते हैं। अच्छा, तो उस टाइम हम लोग इस पे करेला लगा देंगे, खीरा लगा देंगे, गिलकी लगा देंगे, लौकी भी लगा सकते हैं। अच्छा, इसके बीच में जो पत्ता गोभी लगी है, इसके बीच में लौकी लग जाएगी, तो ये जो है भाटा के ऊपर चढ़ के फलेगा, तो उसमें कीड़े उड़े कम लगते हैं और हार्वेस्टिंग करने में अच्छा रहता है। अच्छा, मतलब दूसरी कोई फसल अगर सहयोगी फसल लगा दें हम, हाँ तो जो फसल जैसे अभी भाटा लगा हुआ, तो इसको भी बेनिफिट मिलेगा, फायदा, मतलब हाँ, फायदा ग्रोथ भी अच्छा करेगा, फल फूल भी अच्छे आएंगे, और कीटों से। भाटा जो है, बैगन जो है वो खत्म हो जाएगा जब इसके ऊपर वो चढ़ जाएगा ना। अच्छा, अच्छा, लत्तर बना ले फैल मतलब हमको जब ये करना है, अगर भाटे डिस्टर्ब हो रहा है, मतलब हाँ। उसकी अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है जी, डिस्टर्ब हो गया है, तो फिर हमको इसके ऊपर ये करना उसके है। ऊपर लगा देंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा हमको मुनाफा रहेगा। ज़मीन पे जो लौकी लगाते हैं, खीरा लगाते हैं, करेला लगाते हैं, तो जब पानी भरते हैं तो उसमें गलन टाइप के लगने लगती है, सड़ने लगता है। अच्छा। पानी की वजह से। और इसके ऊपर जो फड़ेगा तो ऐसे लंबा लटके रहेगा और हमको सेफ रहेगा। मार्केट में जाएंगे तो हमको पहले बिकेगा, उसका भी रेट भी सही मिलता है। अच्छा, तो भाटा अभी जो आपकी जो भाटा दिख रहा है मुझे, तो आपको इससे क्या उम्मीदें हैं, मतलब ये रहेगा, सही रहेगा? अभी तो भाटा फिलहाल भाटा जो है हमको 5 रुपये से अधिक बिक नहीं रही। 1 महीने से बिल्कुल भाटा का रेट है नहीं। तो अभी उम्मीद रखे हैं, एक तो भाटा लगी हुई है, उसमें घाटा वो फायदा हुआ नहीं और उसको छोड़ दिया गया है। तो ये जो भाटा अब लगी है, कुछ समझ में आ रहा है कि अब रेट बढ़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर किसान जो है अब इसको जुतवा के गेहूँ मक्का जो भी फसल लगा सकते हैं वो लगाएंगे और दूसरे भी फसल लगाएंगे। जब रेट डाउन हो जाता है, किसान के पास पैसा नहीं रहता हो तो कहाँ से खाद डालेंगे, दवा मारेंगे, स्प्रे करेंगे, मजदूर लगाना, हर काम के लिए पैसा चाहिए। किसानी एक ऐसा सिस्टम आ गई, पहले ज़माना था कि पैसा कम लगता था और अनाज भी हो जाता था खाने पीने लायक, मगर आजकल अनाज भी हो रहा है तो पैसा भी लग रहा है बड़े पैमाने पे। पैसा अगर नहीं है तो आप किसानी नहीं कर सकते हैं, सब्जी की खेती नहीं कर सकते हैं। सही बात है। तो
ये जो भाटे लगे हुए हैं जी। इनकी अभी ग्रोथ की क्या पोजीशन है, आपको क्या? अभी ग्रोथ का ये पोजीशन है कि अब देखिए अब फूल पकड़ रहा है, किसी किसी में जो है फूल जो आ गया है। अभी इसकी पत्ता गोभी कटेगी, तुरंत इसकी गुड़ाई होगी। निराई गुड़ाई होने के बाद इस पे डीएपी, यूरिया, पोटास, कैल्शियम, जाइम, जिंक सब हम देते हैं, सारी चीजें डालेंगे जी। और उसके बाद 3 दिन पे 4 दिन पे अगर कीड़े अभी फ़िलहाल में थ्रिप्स लगे हैं। अच्छा, थ्रिप्स है जी, अभी फ़िलहाल थ्रिप्स लगे हैं और हरी वाली जो मक्खी होते वो कीड़े होते हैं वो लगे हैं। अब देख सकते हैं ये माइट भी लगी है, काली काली जो पत्ती जल रही है, ठंडी की वजह से हो रही है। अच्छा। अब गर्मी आएगा तो ये ग्रोथ अपने ऑटोमेटिक बनाएगा। तो इससे जैसे इसमें भाटे में जैसे थ्रिप्स लग गया या ऐसा, तो इसमें अपने पत्ते गोभी में भी कुछ डिस्टरबेंस होता है क्या उससे? नहीं, पत्ता गोभी में ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा। पत्ता गोभी में इससे कोई लेना देना नहीं है, मगर थ्रिप्स लगे हैं तो इसके लिए भाटा पे भी स्प्रे करते हैं, इस पे भी करते हैं तो वो नहीं लगते हैं। अच्छा। मतलब बिल्कुल कम लगे। अब क्योंकि पत्ता गोभी अब तैयार हो गया है, अब लगेगा, क्योंकि गर्मी पड़ता है तो भाटा में कीड़ा हमेशा थ्रिप्स लगते हैं। अच्छा, ये बताएं मेरे को एक चीज़ कि अपन ने जब पत्ता गोभी की जब अपन ने बुआई की जी, तो भाटा अपन ने जो लगाया बैगन, वो कितने दिन बाद लगाया या साथ में लगाया, कैसे नहीं, पहले भाटा लगी थी। अच्छा, ये पहले से लगा हुआ था? हाँ, पहले से भाटा लगी थी। भाटा 20 दिन हो गया लगाने के बाद, तब इसमें पत्ता गोभी लगी है। अच्छा अच्छा। ये 20 अक्टूबर को ये पत्ता गोभी लगी है, भाटा लगी है। और उसके बाद 1 नवंबर को ये पत्ता गोभी लगी है। अच्छा अच्छा, तो पहले से लगा हुआ था इसमें? जी। तो ये आपने आपके पास आपने प्लान करके रखा था कि हमको पत्ता गोभी लगाना है, या आपने अचानक ऐसा दिमाग में आया कि नहीं, पहले से हम प्लान करके रखे प्लान थे। किया था आपने? जी, कि अगर भाटा की रेट नहीं रहेगा तो हम पत्ता गोभी लगाएंगे। अच्छा, बहुत। अगर रेट रहेगा भी तो इतना जल्द ठंड में क्या है कि अब नए प्लांट जो है वो फरते नहीं हैं, हाँ, फल देना बंद कर देते हैं। हाँ, हाँ। इसके लिए हमको इसको गर्मी की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादातर ठंडी में क्या है, पत्ती सब जल जाती है, देख रहे हैं हर जगह पत्ती जली हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो है गर्मी से ज़्यादातर प्रभावित करता है, ठंडी में कम फल देता है। अभी टेम्परेचर 8 से 9, 10, कभी 12, 14 हो रहा है, तो इसमें जो भाटा एकदम बिल्कुल फर कम है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, ये बताएं कि जैसे आपने भाटा पहले लगाया था, जी। तो पत्ता गोभी के साथ अपन और कौन सी ऐसी फसल है जो लगा लें अपन को फायदा हो जाए? इस पत्ता गोभी में लगा सकते हैं, जैसे भाटा है, इसके बीच में अगर पानी, जो ये भाटा है, पत्ता गोभी है, ये लगाए हैं। अगर इसके बीच बीच में चाहे तो जैसे इसके अगर पलिया मेड़ बना देते हैं, अच्छा। तो इसके बीच बीच में मूली भी लग सकती है। अच्छा, हाँ मतलब भाटा भी जैसे लगा हुआ है, हाँ, मेड़ बना के अपन मूली लगा सकते हैं। मूली लगा सकते हैं। अच्छा। तो जब तक मूली निकलने लगेगा तब तक भाटा भी इसका पौधा जो है इतना ही बड़ा होगा। अच्छा। हाँ, ये मूली हमारा जो है 25 से 30 दिन में तैयार हो जाएगा। इसमें हम पालक भी लगा सकते हैं, धनिया भी लगा सकते हैं। अच्छा, तो एक दूसरे के विपरीत मतलब कोई फसलों को कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा, तो मतलब ऐसा हर कोई फसल तो नहीं लगा सकते ना अपन, मतलब नहीं, हर फसल नहीं लगा सकते हैं। जिस मौसमी में पौधा है उस मौसम में जैसे लगाना है, धनिया हो गया, मूली हो गया, पालक हो गया, ये सब तो आजकल जो है हर महीने लग रहे हैं। अच्छा अच्छा। आइए और थोड़ा सा आगे देखें आपकी फसल। तो साथियों, बहुत ही शानदार फसल इनकी दिखाई दे रही है और बहुत ही अच्छा इन्होंने जो समझाया है, आप मेरे को लगता है कि आपको बहुत ही अच्छा समझ में आ रहा होगा। और आप देखिए, इस तरीके की खेती करेंगे आप तो आप भी फायदे में रहेंगे, क्योंकि एक ही खेती सिर्फ करना मैं समझता हूँ उतना फायदा नहीं देता है। क्या कहेंगे आप अमित जी? इसके बारे में फ़ायदा नहीं देता है, मगर क्या है कि जो पहली चांस में लगती है, सिंगल आप जैसे गोभी लगा रहे हैं, तो जैसे सितंबर में आपने गोभी लगा दिया तो आपको जो अक्टूबर में जो गोभी लगती है तो आपको लास्ट अक्टूबर में जैसे 20 अक्टूबर से आपका गोभी हार्वेस्टिंग चालू हो जाएगा। तो उसमें पैसा जैसे रेट सही रहता है, लगभग 30-40 रुपया एक पीस बिकता है। तो 20-25 दिन के बाद वो रेट गिर जाती है, तो इसके वजह से भी वो सही रहता है। उसमें अगर सिंगल लगाएंगे तो प्लांट ज़्यादा लगेगा, ठीक है।
इस हम डबल इसलिए लगाते हैं कि इसमें किसका रेट रहे ना रहे, इसके वजह से हम डबल सब्जी बिल्कुल लगाते बिल्कुल, मतलब ये एक दिमाग से और एक अच्छी सोच है। तो साथियों, अमित जी ने बहुत ही शानदार जानकारी दी हमें आज जी। और अमित जी, चैनल की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी और सर। हम चाहेंगे कि आप हमारे किसान साथियों को बीच बीच में ऐसे ही अपनी महत्वपूर्ण जानकारियां दें ताकि किसानों को अच्छा फ़ायदा हो। हमारा उद्देश्य है कि आज की जो महंगाई है, बहुत ज़्यादा महंगाई चल रही है और हम चाहते हैं कि किसान कम महंगाई मतलब कम खर्चे में अच्छी फसल लें और अच्छी ग्रोथ पाएँ। हमारे चैनल का उद्देश्य जो है वो यही रहता है। जो हमारी सब्जी निकलती है तो जब अगर बाहर एक्सपोर्ट नहीं होता है तो हमारे यहाँ रेट गिर जाती है। अगर जिस शहर में हम रहते हैं, जैसे हमारा शहर कटनी है, इस कटनी से बाहर जबलपुर जाएगा, इटारसी जाएगा, दिल्ली जाएगा, लखनऊ जाएगा, छत्तीसगढ़ जाएगा, दूर दूर शहरों में जब जाने लगेगा तो ऑटोमेटिक इसका रेट मिलेगा। और जब मंडी से बाहर जाएगा ही नहीं तो रेट तो गिरना ही गिरना है। सही सही। तो ये भी है कि मंडी से बाहर आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा दूर, अगर आपको अपने एरिया में रेट नहीं मिल रहा है सही, तो आप कोशिश करें कि आप बाहर लेके जाएं और वहाँ अच्छा रेट आपको मिल सकता है। अगर 10 किसान 15 किसान चाहे तो एक आइसर कर सकते हैं, बड़ी गाड़ी कर सकते हैं, ट्रक कर सकते हैं। बिल्कुल। 10 किसान 10 किस्म के सब्जी है उस पर लोड करते हैं, शाम को कटिंग कीजिए, लोडिंग कीजिए और 10-15 किसान भरेंगे गाड़ी और मेन शहर में राजधानी है, नागपुर हो गया, बड़े बड़े शहरों में आप जा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा सजेशन भी इन्होंने दिया है कि अगर आप 4-5 किसान साथी मिल जाएं और एक बड़ी गाड़ी कर लें और आप दूर दूर लेकर जाएं अपनी फसलों को, अगर आपको लोकल में रेट नहीं मिलता है। साथियों, वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आते हैं। अमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।